जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने कक्षा 11 हिंदी अंतरा बुक का पहला चैप्टर यानी ईदगाह कहानी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही सरल बहुत ही आसान उत्तर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सारे क्वेश्चंस के उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों कि ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि भाई ईदगाह कहानी में ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश के उल्लास को कई दृश्यों में दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत में ईद के दिन गांव में उत्साह और खुशी का माहौल है। बच्चे मेले में जाने के लिए उत्साहित हैं। वे अपने पैसे गिन रहे हैं और खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने की योजना बना रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो किसी के जूते कड़े हो गए हैं। सब अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे अंदर कि उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन से लेखक का क्या आशय है? ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि भाई इस कथन का आशय यह है कि हामिद का मन जो है वो आशा और खुशी से भरा हुआ है, जो उसे हर मुश्किल का सामना करने की प्रेरणा देता है। यानी उसके अंदर प्रकाश है दोस्तों और उसके चेहरे पर बाहर उम्मीद झलक रही है, आशा झलक रही है। विपत्ति कितनी भी बड़ी उसके पास आ जाए लेकिन उसकी आनंद भरी चितवन जो है, आनंद भरी नज़रें जो हैं उन विपत्तियों का विनाश कर देती है ना। यानी हामिद के भीतर की सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी और उम्मीद जो है दोस्तों उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उन्हें पार करने की शक्ति देती है। ठीक है, उसकी आनंद भरी नज़र जो है दोस्तों वो विपत्तियों को पराजित करने का एक शक्तिशाली हथियार है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो भाई इस कथन का आशय है कि गांव के सभी लोग चौधरी से पैसे उधार लेकर के त्यौहार मनाते हैं और चौधरी के अप्रसन्न होने पर यदि उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो खुशियों से भरा त्यौहार ईद जो है दुख और शोक के त्यौहार मुहर्रम में बदल सकता है। क्योंकि भाई ईद के अवसर पर कोई भी त्यौहार हो तो लोग गांव के चौधरी से पैसे मांग करके त्यौहार किया करते थे, परंतु अगर चौधरी या प्रसन्न हो जाए और पैसे देने से मना कर दे तो खुशियों से परिपूर्ण त्यौहार ईद जो है वो दुख और शोक के त्यौहार यानी मुहर्रम में बदल सकता है। अर्थात ग्रामीणों के पास क्या है दोस्तों, पैसे की कमी है। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। धर्म जो है दोस्तों वो कई लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई ईदगाह कहानी में जब नमाज के समय सभी एक पंक्ति में खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं जिससे क्या होता है, एकता और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। ठीक है, यह दर्शाता है कि धर्म का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, ना कि उनमें मतभेद पैदा करना। ठीक है, सभी लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं बिना किसी भेदभाव या फिर शत्रुता के। इतना हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की आंखों लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। तो यहाँ से यहाँ तक की हम लोग व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले संदर्भ में लिखेंगे कि यह गद्यांश मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह से लिया गया है। यह कहानी हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित है। ठीक है, अब प्रसंग भी लिखना है। तो प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में नमाज के समय का वर्णन है ना। तो व्याख्या लिखेंगे कि भाई ईदगाह में नमाज के समय अमीर गरीब छोटे बड़े सभी एक साथ नमाज पढ़ते हैं और सभी एक ही पंक्ति में झुकते और उठते हैं। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कई बार यही क्रिया होती है, यानी सभी लोग झुकते हैं और उठते हैं। ऐसा लगता है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल रही हों और फिर एक साथ बुझ रही हों। ठीक है ना, और यही क्रम चलता रहता है नमाज के समय।
तो वही चीज़ लेखक कहते हैं कि भाई कितना अपूर्व दृश्य था, अर्थात ऐसा दृश्य था जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो हम लोग लिखेंगे जिससे लेखक को लगता है मानो बहुत सारे बिजली के बल्ब एक साथ जलते हों और फिर बंद हो जाते हों। यह दृश्य देखकर लेखक को लगता है कि जैसे कोई अदृश्य धागा इन सभी आत्माओं को एक साथ बांधे हुए है। ठीक है, यह धागा जो है दोस्तों वो भाईचारे, प्रेम और समानता का धागा है जो सभी मनुष्यों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, अब हमें ख नंबर की व्याख्या करना है जो कि है बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक जो है वो शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ था। संदर्भ में हम लोग लिखेंगे कि यह गद्यांश मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह से लिया गया है। यह कहानी हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित है। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत अंश में हामिद की दादी के क्रोध का स्नेह में बदलने का वर्णन है। यानी जब हामिद जो है चिमटा खरीद के लाता है तो उससे दादी शुरू में क्रोधित हुई, लेकिन बाद में उनका क्रोध जो है वो स्नेह में बदल गया। ठीक है ना, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर व्याख्या में लिखेंगे कि अमीना जो थी पहले हामिद पर क्रोधित होती हैं कि उसने अपनी ज़रूरत की चीज़ें क्यों नहीं खरीदी। अमीना जो थी वो हामिद की दादी थी। ठीक है, लेकिन हामिद के त्याग और समझदारी भरे जवाब ने उसका क्रोध पिघला दिया और वह स्नेह से भर आई। यह स्नेह जो था दोस्तों वो प्रगल्भ नहीं था, अर्थात दिखावटी प्रेम नहीं था दोस्तों। ये क्या था? मूक स्नेह था, अर्थात शांति से भरा स्नेह था। यह दिखावटी या शब्दों में व्यक्त होने वाला स्नेह नहीं था दोस्तों, जो अक्सर लोग जताते हैं। ठीक है, आजकल के लोग दिखावटी प्रेम ज़्यादा करते हैं, तो ये ऐसा प्रेम नहीं था दोस्तों। यह एक गहरा, मूक यानी शांत और वास्तविक स्नेह था, यानी रियल प्रेम था, जो कि अमीना की दादी जो है वहाँ पर प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, अब छठवां क्वेश्चन है कि भाई हामिद, यहाँ पर हामिद की दादी, ठीक है, अमीना की दादी नहीं दोस्तों, मैंने शायद अमीना की दादी बोल दिया, उसको आप सही कर लीजिएगा। बोला गया है कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए कई तर्क दिए। उसने कहा कि चिमटा एक उपयोगी वस्तु है जो खिलौने की तरह टूटता नहीं है और दादी के लिए रोटी बनाते समय उंगलियां जलने से बचाएगा। उसने यह भी कहा कि चिमटा बहादुर है, शेर है और आग, पानी, तूफान में भी डटा रहता है। ठीक है, इतना लिखेंगे। सातवां क्वेश्चन है कि भाई गांव से शहर जाने वाले रास्ते के बीच में पड़ने वाले स्थलों का ऐसा वर्णन लेखक ने किया है मानो आंखों के सामने एक चित्र उपस्थित हो रहा हो। तो अब हमें क्या करना है? बोला गया है कि अपने घर और विद्यालय के मध्य में पड़ने वाले स्थानों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे कि मेरे घर से विद्यालय के रास्ते में पड़ने वाले कुछ प्रमुख स्थानों का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले जब मैं अपने घर से निकलता हूँ तो सामने ही एक छोटा सा मंदिर है। सुबह सुबह यहाँ पुजारी जी की आरती की आवाज़ सुनाई देती है। फिर थोड़ी दूर चलने पर एक चाय की दुकान है जहाँ अक्सर लोग सुबह सुबह चाय की चुस्की लेते हुए अखबार पढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक पक्का तालाब है जिसके किनारे कुछ लोग सुबह सुबह टहलते हुए मिल जाते हैं। तालाब के पास ही एक पीपल का पेड़ है जिसकी छांव में अक्सर बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आठवां क्वेश्चन है दोस्तों कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना जो थी वो बालिका अमीना बन गई थी। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का आशय यह है कि हामिद ने अपनी उम्र से बढ़ कर के समझदारी और जिम्मेदारी का परिचय दिया। क्योंकि हामिद जो था दोस्तों वो बच्चा था लेकिन उसके अंदर बूढ़ों वाली समझ थी, क्योंकि उसने अपनी दादी के कष्टों को समझ लिया और वहाँ से चिमटा खरीद करके लाया। ठीक है, यानी वो एक बूढ़े व्यक्ति वाला काम किया। और वहीं पर अमीना जो कि दादी थी वो बूढ़ी थी लेकिन वो बालिका की तरह हो गई, क्योंकि उन्होंने हामिद को जो है, जब वो हामिद के उसके जो है बताए गए वृत्तांत को समझती हैं कि वो चिमटा क्यों खरीद के लाया, तो क्या हो, उनके आंखों में आंसू आ गया। इससे लगता है कि वो एक बालिका की तरह रोने लगी, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि भाई हामिद ने अपनी उम्र से बढ़कर समझदारी और जिम्मेदारी का परिचय दिया, जबकि अमीना जो एक दादी हैं एक बच्चे की तरह भावुक होकर के रोने लगी। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। नौवां क्वेश्चन है कि भाई दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थीं और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थीं। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे
कि हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को नहीं समझ पाया, क्योंकि वह अभी बच्चा था और उसकी दुनिया सीमित थी। वह अपनी दादी के त्याग और प्रेम को पूरी तरह से नहीं समझ सकता था। ठीक है, इतना लिखेंगे। 10वां क्वेश्चन है कि भाई हामिद की जगह अगर आप होते तो क्या करते। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि अगर हामिद की जगह मैं होता तो मैं भी वह वस्तु खरीदता जिसके अभाव में मेरे परिवार के सदस्यों को कष्ट झेलने पड़ते हैं। उस वस्तु को खरीद कर मैं अपने परिवार की समस्या को दूर कर पाता। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हमने इस चैप्टर की समस्या को दूर कर दिया। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, दोस्तों के पास शेयर कर दो। ऐसे ही सारे चैप्टर की वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग जा करके देख सकते हैं।